हाय एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंसेस 360। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। तो फाइल फॉर्मेट्स क्या होती है? फाइल फॉर्मेट्स एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है जिसमें हम अपने जो हमारे पास बायोलॉजिकल डेटा है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टोर करते हैं कंप्यूटर फाइल में, ताकि जब भी उस डेटा की जरूरत हो हम उसको स्टोर कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, रीड कर सकें और प्रोसेस कर सकें डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर और डेटाबेस की हेल्प से। तो हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स है। तो सबसे पहला जो हम फाइल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे दैट इज फास्टा। फास्टा में हम सिर्फ बायोलॉजिकल सीक्वेंस को स्टोर करते हैं, जैसे कि डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस। फास्टा जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लिखते हैं दो पार्ट में, ठीक है। एक होता है हेडर और एक होता है सीक्वेंस। जो फास्टा की फाइल होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है ग्रेटर देन साइन से। जैसे कि यहाँ पर हमें एक प्रोटीन दे रखा है ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। इसको लिखने से पहले हमने क्या लगाया है? ग्रेटर देन साइन लगाया है। उसके बाद जो भी प्रोटीन है उसका नाम लिखा है, तो ये है हमारा हेडर। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है इस ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन का सीक्वेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा सीक्वेंस। तो जो ये फास्टा की फाइल है उसको इस तरह से लिखा जाता है, हेडर और सीक्वेंस के फॉर्म में। अब नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट जो हम पढ़ेंगे दैट इज फास्ट क्यू फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम सीक्वेंसिंग भी लिखते हैं और सीक्वेंसिंग के साथ वो जो हमारे पास सीक्वेंसिंग आई है उसकी क्वालिटी कैसे है, क्योंकि जैसे ही हम सीक्वेंसिंग करते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आता है जरूरी नहीं है जो हमारे पास बेसिस रीड होके आए हैं वो रिलायबल हो, ठीक है। तो हम वो जो हमारे पास बेस आया है वो कितना ज्यादा रिलायबल है, कैसी उसकी क्वालिटी है, वो भी हम इस फॉर्मेट में ऐड ऑन करते हैं। तो इसमें आपके पास एग्जैक्टली 4 लाइंस आती हैं। जैसे सबसे पहली लाइन आएगी हेडर, जैसे ये है, एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, ये है हेडर जिसको हम स्टार्ट करते हैं @ से। फिर नेक्स्ट लाइन आती है सीक्वेंस, जिसमें हम हमारे पास जो सीक्वेंस आया है वो लिखते हैं, और सेपरेटर आता है जिसको हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। प्लस का ये सेपरेटर का काम सिर्फ ये सीक्वेंस और उसकी क्वालिटी को सेपरेट करना है। फिर नेक्स्ट में आता है क्वालिटी स्कोर्स। हमारे पास ये जो बेसिस आए हैं उस बेसिस की क्वालिटी कैसे है उसको हम डिनोट करते हैं 4th लाइन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ATGCGT, उसकी क्वालिटी यहाँ पर लिखी है I, इससे डिनोट करिए। तो ये जो फास्ट क्यू है इसमें हम जो क्वालिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेड क्वालिटी स्कोर्स के कैरेक्टर से। अगर यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है, अगर जैसे यहाँ पर आई है उसकी जगह अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब जो हमारे पास ये बेस आया है इसकी क्वालिटी बहुत लो है। अगर उसकी जगह इन्वर्टेड कॉमा है तो अगर इन्वर्टेड कॉमा आता है इसका मतलब इससे थोड़ा सा बेटर है, और अगर आई आता है इसका मतलब उसका फ्रेड स्कोर 40 है, जिसका मतलब कि ये 99.9% एक्यूरेट है रिजल्ट। नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट आता है हमारा GFF, जनरल फीचर फॉर्मेट। अब जैसे हमें सीक्वेंस का पता चल जाता है फास्टा की हेल्प से, ठीक है। जैसे कोई भी सीक्वेंस है, किसी क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस मुझे पता करना है तो क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस मुझे फास्टा से पता चल जाएगा। बट उसमें जो प्रेजेंट जीन है उनकी लोकेशन के बारे में अगर मुझे पता करना है तो मुझे रेफर करना पड़ेगा जनरल फीचर फॉर्मेट को। जैसे GFF मुझे बता सकता है कि कहाँ पर जीन स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, क्या वो एक्सॉन है या जीन है, और जीनोमिक फीचर के बारे में अदर इंफॉर्मेशन। जैसे कि जीन A है उसकी पोजीशन मुझे पता चल जाएगी, एक्सॉन्स की पोजीशन पता चल जाएगी। तो जनरल फीचर फॉर्मेट की हेल्प से मुझे जो लोकेशन है किसी भी जीन की वो मुझे पता चल जाती है उस सीक्वेंस में। अब अदर फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं? PDB है जिसमें हम 3D स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं, SAM और BAM है, VCF है। PDB में क्या होता है, जैसे हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, प्रोटीन का सीक्वेंस है। प्रोटीन के सीक्वेंस के लिए तो हम फास्टा यूज़ कर लेते हैं, मगर जो 3D स्ट्रक्चर होगा, 3D स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं PDB को। SAM होता है, SAM में क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास सीक्वेंसिंग करते हैं हम, ठीक है। सीक्वेंसिंग करने के बाद हमारे पास बहुत सारे रीड्स आ जाएंगे, जैसे एक रीड ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये जो रीड है हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये किस जीनोम से आया है, तो हम क्या करते हैं, ये रीड लेते हैं और इसको रेफरेंस जीनोम के अगेंस्ट अलाइन करते हैं। जैसे ये हमारा रेफरेंस जीनोम है और हमारे पास ये रीड है, तो हमने इसको ये रेफरेंस सीक्वेंस के साथ, जीनोम के साथ अलाइन कर दिया। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन जो है अलाइनमेंट के बाद आई है इसको स्टोर करना है।
तो क्या इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि कौन सी रीड है, किस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, कहाँ पर ये अलाइन किया है, क्या कोई इसमें मिसमैचेस हैं या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर कर दी जाती हैं सैम फॉर्मेट में। अब सैम में हम स्टोर करते थे कि जो हमारी सीक्वेंसिंग होती है उसका अलाइनमेंट डेटा, बट जो सीक्वेंसिंग होती है, सीक्वेंसिंग में हमारे पास छोटा मोटा डेटा तो आता नहीं, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आता है। तो सैम जो होता है एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है जो कि ज़्यादा स्पेस एक्वायर करता है। तो बैम में क्या होता है, बैम में जो हम उस अलाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन है उसको बाइनरी और कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए। VCF में क्या होता है, VCF में हम रिकॉर्ड करते हैं जेनेटिक वेरिएशंस और म्यूटेशंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने एक पर्सन का जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करी, सीक्वेंसिंग करने के बाद उसको कंपेयर किया रेफरेंस जीनोम के साथ। जैसे यहाँ पर एक रेफरेंस जीनोम है और ये सैंपल है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर C है और यहाँ पर G है। तो हमें कोई एक ऐसा फॉर्मेट भी चाहिए जहाँ पर हम इस जो वेरिएंट है इसको रिकॉर्ड कर सकें। तो वो जो सारी वेरिएंट की इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं हम VCF को। नाउ दैट्स ऑल अबाउट फाइल फॉर्मेट।